हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको छठ पूजा की बहुत 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 शुभकामनाएं। छठी मैया सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप गलत बात है। मैं कुछ बोलने जा रही हूँ उससे पहले देखो देखो बोले जा रहा है। देखो देखो इसको देखो। आप सब मुझे ऐसे देख के सोच रहे होंगे, देखो नहीं करते बच्चा, गंदी बात। मैं परवैतिन की तरह क्यों रेडी। भारत में अभी सभी शाम वाली अर्घ दे के आ चुके होंगे। मेरा यहाँ पे अभी हो रहा है दोपहर, तो मैं नहा के और ऐसे जैसे एक परवैतिन रेडी होती हैं, या फिर मैं इंडिया में भी जब थी तो नाक से सिंदूर पहनते ही हैं, साड़ी पहनते ही हैं। तो लंदन में रह के तो पूजा में मैं शामिल नहीं हो सकती ना, यहाँ पे कहीं भी मैं गई ना इस बार अर्घ दे सकती हूँ सूरज भगवान को, कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि कम से कम जो चीज़ें मेरे हाथ में है वो मैं कर सकती हूँ। मैं इस तरह से रेडी हो सकती हूँ, साड़ी पहन सकती हूँ, नाक से सिंदूर पहन सकती हूँ, और पूरी तरह से बिहारी और छठ पूजा के ट्रेडिशनल लुक में मैं खुद को ला सकती हूँ। तो हम बिहारियों के लिए छठ पूजा ही एक ऐसा त्यौहार है, बिहारियों के लिए क्यों, अभी तो सभी जगह पूजा होने लगा है छठ पूजा का। लेकिन ये जो छठ पूजा है ना, ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, एक उपवास नहीं है, ये बिहारियों की मतलब एक इमोशंस है। मैं तो अभी बोलते बोलते भी इमोशनल हो जाऊंगी। अगर मैं मेरे बचपन की याद करूं सारी चीज़ें, तो छठ पूजा, दिवाली, ये दो पूजा मेरे लिए बहुत ख़ास है। और इस साल मेरी दादी नहीं है साथ में इस छठ पूजा में, क्योंकि लेकिन मैं मेरी दादी के साथ, अगर मुझे सबसे ज़्यादा मेमोरीज कुछ मेरी है तो वो ये छठ पूजा ही है। तो वो जहाँ भी हैं, छठ माता उनको खुश रखे। ऐसा होता है ना, जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारे फेस्टिवल से हमारा मन उतरता चला जाता है, पहले वाली एक्साइटमेंट नहीं होती जैसे दिवाली और होली वगैरह। लेकिन छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे आप कितना भी बड़े हो, जो कि एज के किसी भी पड़ाव पे रहो, आपका एक्साइटमेंट का एज कभी कम नहीं होता। मैं आज का ये ब्लॉग में बोल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे याद है, मुझे याद है मैं बचपन से ही खरना का गेहूँ सुखाना मेरा काम था, छत पे बैठ के। और मतलब एकदम बिल्कुल बचपन से ही, जितनी बड़ी मैं चीमा की इतनी बड़ी या उससे भी छोटी मैं थी, मैं तब की एक स्टोरी आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। अगर ये ब्लॉग मेरे घर वाले देखेंगे, अगर पापा देखेंगे तो पता नहीं उनको याद है कि नहीं, उनको भी याद ही होगा ज़रूर। मेरे भाई बहन तो बहुत ही छोटे थे, लेकिन मेरी मम्मी को और मेरे पापा को याद होगा ये चीज़। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की या 5 साल की रही होंगी, मतलब मुझे याद है वो चीज़, लेकिन बहुत ही छोटी थी मैं। तो मैं जब भी, मम्मी हर साल धनबाद से बिहार जाती थी गांव पे छठ पूजा के टाइम, मम्मी और दादी मिलके ठकुआ और ये सारी चीज़ें जो चढ़ते हैं भगवान को वो बना रही थी। और मेरा ये, मैं तो अंदर जा नहीं सकती थी, मतलब गोसाई घर, मतलब पूजा घर होता है, गोसाई घर बोलते हैं। ज़रूर बताना कि आप लोग कितने कितने लोग बोलते हो। मैं बोलती हूँ गांव में गोसाई घर ही बोला जाता है, बट बड़े होके अभी हम लोग बाहर रहते थे, चलो पूजा घर या ऐसे बोलते हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं मीन्स बहाने ढूंढती रहती थी कि आम की लकड़ी ले लो, फिर पानी देने चली जाती थी, दूध देने चली जाती थी, मतलब जो जो चाहिए होता था मैं पूछती रहती थी। और पूजा घर के बिल्कुल सामने मैं गेट पे बैठी रहती थी, और इस तरह से वो लोग बहुत डिस्टर्ब भी होते थे। तो एक बार का मुझे याद है, फिर मम्मी मेरी बोल रही कि देखो इसको ले जाओ यहाँ से, ये बैठी है यहाँ से परेशान कर रही है प्रसाद बनाने में। मीन्स मैं छोटी थी तो जूठा ना चला जाए या कुछ भी नहीं, बहुत साफ़ सुथरा तरीके से प्रसाद बनाया जाता है। और छठ पूजा की बहुत मान्यता है, बहुत, मतलब हम लोग तो सिर्फ छठ पूजा नहीं कहते, छठ पूजा मतलब सिर्फ एक पर्व नहीं होता है, वो महापर्व कहलाता है। गलती से भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए छठ पूजा में, ऐसा हम सभी कहते हैं, नहीं करते हैं हम लोग अपने साइड से। तो फिर मेरे पापा आए और ज़बरदस्ती मुझे खींच के ले गए वहाँ से, बोलते तुम हटो यहाँ से जाके, मतलब गोसाई घर के बाहर ही खाट बिछा हुआ था तो उस पर बिठा दिया उन्होंने, बोलते यहाँ से हिलना मत, नहीं तो देखना। मैं उसके बाद बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मुझे वो चीज़ें मैं नहीं भूल सकती, मुझे याद है। तो ये स्टोरी बताने के पीछे बस इतना है कि छठ पूजा जिस टाइम आप बहुत कम उम्र में रहते हो, 4-5 साल की उम्र में रहते हो, तब आपको नहीं पता होता है कि ये कितना बड़ा पर्व है या क्या है। लेकिन छठ पूजा को लेके जो इमोशंस होता है ना, हम बिहारियों के स्पेशली मन में वो बचपन से ही रहता है। जो वो एक वाइब्स होती है ना, पॉजिटिविटी होती है, वो बिल्कुल मतलब हम लोग को खींचे चले आता है। जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, इधर उधर कर रहे होते हैं, वहाँ पे मैं बैठी रहती थी। आप सबके साथ भी अगर कोई स्टोरी है ऐसी तो ज़रूर बताना, जो आपको मतलब बहुत हंसाती भी, और सोचते हो कि आप कितने कनेक्ट हो इस पूजा से। मैं बिहार में थी, और जब वहाँ पे, जब मैं छोटी थी, जब मैं बिहार में थी,
तो जब छठ पूजा वहाँ पे होता था तो हम लोग के गांव के बिल्कुल बाहर में सुल्तानगंज वाली गंगा जी जो है नदी, वो हम लोग के गांव के बाहर बांध से पास से गुजरती थी, तो हम लोग सुल्तानगंज वाली गंगा जी में ही पूजा करते थे। उठ के सारी चीज़ें, फल को धोना, कितनी भी ठंड लग रही हो, गांव में तो थोड़ा ज़्यादा ठंड लगता है, और आप ऐसे खेत तो खलिहान होके जा रहे हो तो ज़्यादा ठंड लगती है उसमें, और आप मतलब खाली पैर जा रहे हो, और थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 7-8 किलोमीटर, ऐसे 10 किलोमीटर आप चल रहे हो। और इस पर्व में मैंने एक चीज़ मुझे याद है, मैंने देखा है, शहर में तो अब उतना नहीं दिखने को मिलता है, लेकिन मैं मेरे चाइल्डहुड टाइम की मेमोरीज आज शेयर कर रही हूँ। बहुत बूढ़ी बूढ़ी जो दादी लोग होती हैं, मीन 70 साल 80 साल, वो लोग भी चल के जाती हैं, और जो बिल्कुल ही चल नहीं सकती, उनके बेटे उनको गोदी में उठा के लेके जाते हैं छठ पूजा तक। वो भी किसी गाड़ी में बिठा के नहीं, गोदी में उठा के उनको छठ पूजा घाट तक लेके जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आजकल हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता, या हमारे जनरेशन को देखने के लिए नहीं। जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें देखा है, जिन्होंने ये पल जिया है, सच बता रही हूँ, उनका बचपन मतलब प्राइसलेस है। वो बचपन, वो दौर अब नहीं। मेरे अभी तक की पूरी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार है जब मैंने छठ पूजा का सूप को टच नहीं किया, जब मैंने ढकवे नहीं बनाए, जब मैंने फ्रूट्स नहीं धोए, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब मैंने कुछ भी नहीं किया तो कोई नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसी लंदन में आज के दिन, या जब भी छठ पूजा रहता है, ये छठ पूजा मैं मनाऊंगी। तो मैंने सोचा, तो इसलिए मैं थोड़ी तैयार हो गई ऐसे कि चलो मैं दूर हूँ सब कुछ से, लेकिन थोड़ा सा छठ पूजा का वाइब्स आना चाहिए, तो इसलिए मैं नाक से सिंदूर और इस तरह से पीला साड़ी चूड़ी सब मैंने पहना है। और मुझे ठकुआ भी बनाना है, लेकिन जो मैं आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब तक क्योंकि मेरी मम्मी पूजा करती है तो ठकुआ खा नहीं सकते, और घर में बच्चे हैं तो वो बिल्कुल ठकुआ खा लेंगे आज मैं बनाऊंगी तो इसलिए मैं कल बनाऊंगी ठकुआ, ताकि वो जूठा ना हो पूजा चढ़ने से पहले। के साथ आप सबका छठ पूजा कैसा गया ज़रूर बताना, और आप सब छठ पूजा में अपने घर पे हो या कहीं और हो, या मेरी तरह छठ पूजा गया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते हैं चाह कर भी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और भगवान सूर्य इसी तरह हम सब पे अपने प्रकाश हमेशा रखे, और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनी करे।